नमस्कार। आज है 5 सितंबर 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, संयुक्त अरब में भारतीय राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है इसका बी, दीपक मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? सही आंसर है इसका सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना कहाँ शुरू की गई है? सही आंसर है इसका ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित पहले फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार का खिताब जीता है? सही आंसर है इसका सी, प्रणव वेंकटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका डी, 5 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश बन गया है? सही आंसर है इसका सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2025 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है इसका सी, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका बी, करुणेश बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे हाल ही में भारतीय वायुसेना रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ए, संजीव गुराटिया। प्रश्न है, नवगठित विश्व मुक्केबाजी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले मुक्केबाजी चैंपियनशिप का पहला संस्करण किस देश में शुरू किया गया? सही आंसर है इसका बी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पूर्णतः भारत निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का क्या नाम है? सही आंसर है इसका बी, विक्रम 3201। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? सही आंसर है इसका डी, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में जारी आंगनवाड़ी केंद्रों के सह स्थितीकरण के नए दिशा निर्देशों के अनुसार
आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ स्थित होंगे? सही आंसर है इसका सी, विद्यालय परिसर के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? सही आंसर है इसका बी, ओस्कर पियास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनएफपीए इंडिया की लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका बी, कृति सेनन। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य कारखानों और विनिर्माण रोजगार में पहले स्थान पर है? सही आंसर है इसका डी, तमिलनाडु। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत एफडीआई योजना अधिसूचित की है? अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड। तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 पेरिस फ्रांस। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई यूएई। हिंद महासागर सम्मेलन 2025 मस्कट ओमान। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 भुवनेश्वर उड़ीसा। एरो इंडिया सम्मेलन 2025 बेंगलुरु कर्नाटक। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कोणार्क उड़ीसा। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कोलकाता। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। ब्राजील 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान चुना गया है। पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने भारत को टेरेकोमा के उन्मूलन का प्रशस्ति पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2025 के आईएसएसएफ कैलेंडर का दूसरा विश्व कप हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में संपन्न हुआ है। डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान जूलियन वेबर ने प्राप्त किया। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष ऑटोमोबाइल उत्पादक देश चीन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कमला धान फसल की जीनोम संपादित किस्म है। राजस्थान की सांगरी बीन को जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अभ्यास डेजर्ट हंटर 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में फोयर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने सिंगापुर के आईएमई के साथ समझौता किया। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दुशांबे में आयोजित किया गया है। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में
10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अवडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बी.आर. गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। नजार टाड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए DGP बने हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू किया गया। दिल्ली NCR में आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहनों पर 1 जनवरी 2026 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोलार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय टांगेटी जाह्नवी बनी है। भारत के 87 ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन बने हैं। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। असम में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। एप्पल ने सबी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। सोनाली मिश्रा RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है।